गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कोई सा भी पेपर ले लो एग्जाम के अंदर, जैसे कि अपना सीएचओ, ठीक है, एसजीपीजीआई, एम्स, नॉटसेट, सीआरई, है ना, आरएमएल, डीएसएसबी, कहीं पर भी कोई सा भी नर्सिंग का पेपर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के ऊपर हो, है ना, कोई सा भी नर्सिंग का पेपर हो, उसके अंदर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर पेपर के अंदर इसके मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग लोगो देख के समझ ही गए होंगे कि आज अपना कौन सा टॉपिक है। आज अपना टॉपिक है लिथियम थेरेपी। क्या है अपना आज का टॉपिक? वो है लिथियम थेरेपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिथियम थेरेपी। तो चलो शुरू करते हैं अपन अपना आज का नया टॉपिक लिथियम थेरेपी को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो लिथियम जो ड्रग है ना, वो कौन सी ड्रग है? लिथियम ड्रग है अपने पास के अंदर मूड स्टेबलाइजर ड्रग। कौन सी ड्रग आती है? यह आती है अपने पास के अंदर मूड स्टेबलाइजर ड्रग। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है जिसको अपन थाइमोलेप्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, थाइमोलेप्टिक्स भी अपन इसको बोलते हैं, है ना। और जो थाइमोलेप्टिक्स जो ड्रग होती है ना, इसके अंदर अपने पास के अंदर और कौन सी ड्रग आती है? सबसे पहला तो आता है अपने पास के अंदर लिथियम, है ना। लिथियम के बाद जो ड्रग आती है वो आती है अपने पास के अंदर सोडियम वॉल्परेट, आती है सोडियम वॉल्परेट, सोडियम वॉल्परेट आती है। ठीक है, लिथियम होगी, सोडियम वॉल्परेट होगी, और आती है अपने पास के अंदर कार्बामेजापाइन, कार्बामेजापाइन। तो जो लिथियम जो थेरेपी है ना, लिथियम थेरेपी बेसिकली कौन से ड्रग से बिलोंग करती है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग से बिलोंग करती है, जिनको अपन थाइमोलेप्टिक भी बोलते हैं। और जो थाइमोलेप्टिक ड्रग होती है ना, उसके अंदर कौन कौन सी और ड्रग आती है? एक तो लिथियम हो गई, दूसरी आती है सोडियम वॉल्परेट, और आती है अपने पास के अंदर कार्बामेजापाइन। ये तीन जो होती है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है ना, वो है अपने पास के अंदर लिथियम। तो अपन लिथियम ड्रग के बारे में आज इस वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और जब ये वीडियो खत्म होगी ना, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इसी वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपन लिथियम का सबसे पहले बात करते हैं। लिथियम इज एल्कलाइन मेटल। ठीक है, लिथियम इज एल्कलाइन मेटल एंड इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन मूड स्टेबलाइजर ड्रग। जो लिथियम जो ड्रग है ना, वो एल्कलाइन मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, एल्कलाइन मेटल होता है लिथियम, उसकी ड्रग बनी हुई होती है, और ये ना सबसे पुरानी और सबसे बेस्ट मूड स्टेबलाइजर होती है। ठीक है, ये क्या करती है? जो पेशेंट है ना, उसके मूड को स्टेबल कर देगी, है ना। जैसे कि अपन देखते हैं डिप्रेशन, मेनिया, है ना, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सब के अंदर क्या होता है? पेशेंट का मूड अल्टरनेट रहता है। तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो कौन सी होती है? लिथियम होती है ना। इसके बाद आता है लिथियम हैज यूज्ड फॉर ओवर 50 ईयर एज मूड स्टेबलाइजर। मतलब कि 50 साल से भी ज्यादा समय से अपन लिथियम को फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए यूज कर रहे हैं मूड स्टेबलाइजर के अंदर। तो आप खुद ही देख लो कि लिथियम जो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि पिछले 50 सालों से वो काम में लेते हुए आ रहे हैं, और बेस्ट ट्रीटमेंट है मूड स्टेबलाइजिंग के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेशन के जो लिथियम है ना, वो कौन कौन से के अंदर देंगे। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर, और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ना, वो होती है लिथियम। बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम है। ठीक है, साथ में आता है अपने पास के अंदर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसके अंदर यूज करते हैं। रिकरेंट मेनिया के अंदर यूज करते हैं, साइक्लिक डिप्रेशन में यूज करते हैं, और एक्यूट हाइपोमेनिया में यूज करते हैं। साथ के अंदर आप यहां पर स्टार मार्क करके लिखना, एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम है। ठीक है, एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर लिखना है,
क्या आएगा, वो आएगा अपने एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वो होती है अपने पास के अंदर लिथियम। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता कौन सा है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है अपने पास के अंदर डिप्रेशन और मेनिया। ये दोनों जब साथ में चलते हैं ना, कि मान लो कभी पेशेंट का मूड हाइपर एक्साइटेड हो रखा है, कभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, कभी एक्साइटेड, कभी डिप्रेशन, कभी एक्साइटमेंट, कभी डिप्रेशन, तो इन दोनों कंबाइंड कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद में आता है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में क्या होगा, कंटिन्यू लॉन्गनेस तक पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में रहेगा। फिर आता है रिकरेंट मेनिया। रिकरेंट मेनिया के अंदर क्या होता है, हाइपर एक्साइटेड हो जाता है, कभी भी कुछ भी बोलने लग जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर एक्साइटेड हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। तो उसके अंदर मतलब उसका मूड स्टेबल नहीं है ना, वो एक मूड के अंदर नहीं रह पा रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो रिकरेंट मेनिया कहलाता है। साइक्लिक डिप्रेशन। साइक्लिक डिप्रेशन में क्या आएगा, थोड़े टाइम में ठीक होगा, फिर डिप्रेशन, फिर ठीक होगा, फिर डिप्रेशन, फिर थोड़ा सही हुआ, फिर डिप्रेशन में आ गया, तो ये साइक्लिक डिप्रेशन कहलाता है। एक्यूट हाइपोमेनिया। एक्यूट हाइपोमेनिया में उसको हाइपोमेनिया मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है बट एक्साइटेड है। तो ये सारी जो डिसऑर्डर है ना, इन सब के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, लिथियम को यूज करते हैं। और एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लिथियम है। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये चीज। अब अपन बात करते हैं कि जो लिथियम होती है ना, ये किसके ऊपर काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जो लिथियम इनहिबिट्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनस्ट्रॉल 1 फॉस्फेट इन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या करती है ना, जो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनसिल्ट्रोल 1 है ना, इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, मतलब इसको रोक देगी। तो क्या हो जाएगा, मूड जो है वो स्टेबल हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ लिथियम, कि लिथियम के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट जो कि किस फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आती है, टैबलेट के अंदर देते हैं इसको। ठीक है, साथ में आता है लिथियम क्लोराइड आता है, और एक को ड्रग आती है इसके अंदर जो कि होती है लिथियम सिट्रेट। ठीक है, कौन सी होती है, वो होती है लिथियम सिट्रेट। जो लिथियम सिट्रेट होती है ना, ये सिरप फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, सिरप फॉर्म में आती है। तो पहला लिथियम कार्बोनेट जो कि टैबलेट फॉर्म में आएगा, और आता है लिथियम सिट्रेट जो कि सिरप फॉर्म के अंदर आएगी। तो ये होती है अपने पास के अंदर लिथियम की जो मेडिसिन आती है ना, अवेलेबल है जो मार्केट में, वो ये है। एक तो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम क्लोराइड है, और लिथियम सिट्रेट है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है, इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, lithium dose should be maintained to achieve therapeutic blood level of lithium at 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो है ना, ये इसका थेराप्यूटिक डोज है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा लिथियम नहीं जानी चाहिए। तो ये जो लिथियम का लेवल होता है ना, 0.6 से 1.2 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आपको और समझाना चाहूँ ना, तो जो लिथियम का जो लेवल है ना, ठीक है, लिथियम का लेवल लेस देन होना चाहिए 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। ठीक है, और जो मेंटेनेंस डोज होती है ना, ठीक है, मेंटेनेंस के मतलब इसी के बीच में घूमना चाहिए लिथियम का लेवल, वो होती है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि यहां पर लिखी हुई है। और टॉक्सिसिटी अपन कब कहेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी, एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूं, लिथियम टॉक्सिसिटी कब कहेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी अपन कहेंगे जब लिथियम का लेवल मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर बोलेंगे। लिथियम का लेवल हमेशा कितना होना चाहिए, 1.5 mg पर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना चाहिए। मेंटेनेंस डोज होती है उसकी 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट। और लिथियम टॉक्सिसिटी कब कहेंगे, जब अपन लिथियम का लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, साथ में ना यहाँ पर आपको एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, चलो मैं आपको नीचे बता दूंगा क्या चीज ध्यान रखनी है। अब आता अपने पास के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कहां कहां अपन लिथियम नहीं देंगे, इसको भी आप 5 स्टार करके मार्क कर लेना। ठीक है, लिथियम इज नॉट टू बी
मे नॉट बी यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन में आपको लिथियम ड्रग यूज नहीं करनी है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर अपन लिथियम ड्रग को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका ये कारण रहता है, इट इज टू बी यूज्ड इन एक्सट्रीम कॉशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है ना, ये है ना फीटस के अंदर क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, रिसर्च है शो लिथियम टू अफेक्ट द फीटस एडवर्सली। मतलब क्या होगा, मदर जो है ना वो लिथियम लेगी, तो जो लिथियम है ना वो ब्लड के साथ के अंदर प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी में चल जाएगा, और बेबी के अंदर लिथियम जाने के बाद में वो क्या करता है, कॉज करता है पेशेंट के, मतलब जो बेबी है ना उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। और एडवर्स इफेक्ट के अंदर ज्यादातर क्या इफेक्ट होता है, कार्डियक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होता है। और उसके अंदर क्या हो जाता है, जो बच्चे के अंदर जो हार्ट के जो वॉल्स होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो अफेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर। इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लिथियम, वो नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जो लिथियम होती है ना वो टेट्राजेनिक ड्रग होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर बेबी के अंदर एनोमलीज कॉज कर देगी। दूसरा आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या है कि अगर कोई फीमेल जिसको कार्डियक डिजीज है, मान लो हाइपरटेंशन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अपन ले सकते हैं कि अगर मान लो ना उसको ना वॉल की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ना उसको है ना हार्ट अटैक हुआ है, मतलब एक बार उसको हार्ट अटैक आया हुआ है ना, तो कोई सी भी कार्डियक डिजीज है उसके अंदर भी अपन है ना कभी भी लिथियम ड्रग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इट डिस्प्यूट द कार्डियक कंडीशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि करेगा ये ना उसको और बढ़ा देगा, जो कंडीशन है ना उसको और सीवियर कर देगा, इसीलिए कभी भी कार्डियक डिजीज के अंदर लिथियम नहीं देंगे। इसके बाद में आता किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर, अगर कोई फीमेल है जो किडनी डिसऑर्डर, मान लो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है ना, या फिर उसको है ना क्रोनिक किडनी इंजरी हो रखी है, तो उसके अंदर भी अपन क्या होगा, किडनी कभी भी नहीं देंगे, किडनी डिसऑर्डर में भी लिथियम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसका कारण क्या होता है, लिथियम इनहिबिट्स एक्शन ऑफ एडीएच ऑन डिस्टिल ट्यूब्यूल। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है ना, ये उसको क्या कर देता है, रोक देता है डिस्टिल ट्यूब्यूल के ऊपर। अब क्या होगा, जब डिस्टिल ट्यूब्यूल के ऊपर रोक देगा ना, तो यूरिन क्या हो जाएगा, ओवर फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है, और यूरिन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा निकलने लग जाएगा, जिससे क्या कॉज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है थायराइड डिसऑर्डर। अगर किसी वुमेन को थायराइड डिसऑर्डर है ना, ठीक है, क्या है, थायराइड डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी अपन है ना नहीं देंगे लिथियम ड्रग। क्यों नहीं देंगे लिथियम ड्रग थायराइड डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि वो और इनहांस कर देगा थायराइड को, है ना। इसके बाद में आता है सीवियर डिहाइड्रेशन, कि अगर किसी पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है ना, उसको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रखा है, वाटर लॉस हो रखा है उसकी बॉडी से, और अपन ने उसको लिथियम दे दिया। अपन ने अभी पढ़ा है किडनी डिसऑर्डर में क्या करती है, वो इनिबिट कर देती है एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, जिससे क्या हो जाएगा, यूरिन बढ़ जाएगा। अब वो ऑलरेडी उसके वाटर लॉस हो रखा है डिहाइड्रेशन के अंदर, अपन ने उसको लिथियम और दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, और सीवियर कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन 5 कंडीशन के अंदर अपन कभी भी लिथियम नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन होती है फॉर लिथियम थेरेपी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जो ड्रग होती है ना लिथियम, वो किन किन के साथ में इंट्रैक्ट कर जाती है। सबसे पहला आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होती है ना वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है लेवल लिथियम का बॉडी के अंदर, है ना। डायूरेटिक जैसा आपने नाम सुना होगा, लेसेक्स, बहुत कॉमन ड्रग है ये, लेसेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर आता है फ्यूरोसिमामाइड। ठीक है, इंजेक्शन आता है लेसेक्स का, है ना। तो ये लेसेक्स क्या होती है, डायूरेटिक होती है। मैनिटोल आता है ना, तो ये डायूरेटिक्स आती है। तो डायूरेटिक्स जो होगी ना, ये क्या करेगी, लेवल इंक्रीज कर देगी लिथियम का बॉडी के अंदर, है ना। तो इसलिए कभी भी डायूरेटिक और लिथियम दोनों एक साथ नहीं देते हैं। फिर आती है अपने पास के अंदर एनएसएआईडीज। ठीक है, एनएसएआईडीज मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी क्या करती है ना, इंक्रीज कर देती है लिथियम लेवल को बॉडी के अंदर, है ना। तो क्या होगा, इन दोनों कंडीशन के कारण क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी। लिथियम की क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए डायूरेटिक के साथ में लिथियम नहीं देंगे, और एंटी और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ में भी अपन कभी भी लिथियम नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी लेवल को। बेसिकली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है लिथियम का,
तो जिसके कारण क्या होगा, हाईली चांसेस हो जाएंगे टॉक्सिसिटी के। साथ में आता है मे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लिथियम सम ड्रग्स, ठीक है। सम ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग्स आती है जो कि ना क्या करती है, लिथियम के अमाउंट को कम भी कर देती है ना। तो वो ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है। अपन यहां पर बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी की, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर, एक सेकंड में इसको वापस अच्छे से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहां पर अपन बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी की। तो लिथियम टॉक्सिसिटी होगी ना, उसमें लिथियम का जो लेवल हो जाएगा कितना हो जाएगा, मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा ना, तब अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। तो आपको क्या ध्यान रखना, टेस्ट बिफोर टेस्ट बिफोर गिवन लिथियम, ठीक है। जब भी अपन लिथियम ड्रग देते हैं ना, उससे पहले आपको ये टेस्ट करने हैं, ठीक है। क्या क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले तो आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट करना है, ठीक है। साथ में और क्या करना है अपन को, करना है थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, हार्ट फंक्शन टेस्ट करेंगे, या फिर कार्डियक फंक्शन टेस्ट लिख देता हूं मैं, कार्डियक फंक्शन टेस्ट करेंगे, कार्डियक फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन लिथियम देंगे ना किसी पेशेंट को, उससे पहले आरएफटी कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे और कार्डियक टेस्ट कराएंगे। उसके बाद ही अपन क्या स्टार्ट करेंगे, लिथियम जो थेरेपी है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो कब होगी, मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट के ऊपर अपन क्या बोलेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी बोलेंगे। और लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर अपन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर अपन ऐसा लिखते हैं, साइड इफेक्ट लिख देते हैं अपन, साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, कि लिथियम के साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो लिथियम का जो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है ना, फर्स्ट नंबर पे, वो होता है अपने पास के अंदर लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। जो पेशेंट है ना उसके हेयर लॉस होने लग जाएंगे। दूसरा आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, जो पेशेंट है ना उसको भूख कम लगने लग जाएगी, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट, जो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी है ना उनका क्या हो जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। चौथा क्या देखने को मिलेगा, चौथा अपन को देखने को मिलेगा हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। पांचवा अपन को देखने को मिलेगा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। छठा देखने को मिलेगा अपन को कार्डियक एनोमलीज, ठीक है। अगर अपन ने किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लिथियम दे दी ना तो क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक एनोमलीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और कार्डियक एनोमलीज में सबसे कॉमन कौन सी होगी, एब्स्टीन एनोमलीज देखने को मिलेगी। आप लिख लेना यहां पर एब्स्ट्रीन एनोमलीज, एब्स्ट्रीन एनोमलीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं पहले थोड़ी जगह बना लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहां पे। छोड़ो, नहीं हो रहा, अपन यहीं पे लिख देते हैं कि जो आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है ना, वो क्या ध्यान रखना है,
वो अपन को ध्यान रखना है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो आता है कि लिथियम जब कोई पेशेंट लेता है ना, तो उसका जो टंग का टेस्ट होता है या फिर जो टेस्ट होता है ना, वो कैसा हो जाएगा, उसका जो टेस्ट है ना, वो हो जाएगा मेटेलिक टेस्ट। कैसा हो जाएगा उसका टेस्ट, हो जाएगा मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, कि उसकी जो ओरल कैविटी होगी ना, तो जब भी टंग को चलाएगा या फिर जब भी वो ना फील करेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे मुंह के अंदर कुछ मेटल मेटल सा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल टेस्ट इन माउथ, जो पेशेंट है ना, उसको मेटेलिक टेस्ट आने लग जाता है टंग के अंदर। ठीक है, साथ के अंदर क्या होता है, फाइन ट्रेमर्स आने लग जाते हैं साइड इफेक्ट के अंदर। ठीक है, कौन से ट्रेमर्स आते हैं, फाइन ट्रेमर्स। ठीक है, आपको ये स्टार मार्क करके लिखना, फाइन ट्रेमर्स आने लग जाते हैं। दूसरे जो ट्रेमर्स आते हैं ना, वो आते हैं अपने पास के अंदर कोअर्स ट्रेमर्स। ठीक है, एक तो फाइन ट्रेमर्स आने लग जाते हैं और दूसरा आने लगता है कोर्स ट्रेमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 लाइनें लिखी है मैंने यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि ना जो पेशेंट लिथियम थेरेपी रहता है ना, उसके माउथ का टेस्ट कैसे हो जाता है, मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। कौन से ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, फाइन ट्रेमर्स और कोरस ट्रेमर्स आने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी ही रखनी है। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग अलर्ट्स, कि आपको एज अ नर्स क्या क्या ध्यान रखना है जब कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी के ऊपर होता है। सबसे पहला आता है असेस फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी सच एज वॉमिटिंग, डायरिया और पुअर कोऑर्डिनेशन। कि जो किसी पेशेंट को है ना लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है ना, तो अपन ने जो ऊपर सिम्टम्स की बात करी, सारे साइड इफेक्ट थे। और अगर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाएगी, डायरिया होने लग जाएगा और पुअर कोऑर्डिनेशन होने लग जाएगा पेशेंट में। ठीक है, मेजर लिथियम टॉक्सिसिटी का ध्यान रखना है, जिसके अंदर अपन ने सब चीजें पढ़ी। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते रहना है, लेवल चेक करते रहना है कि वो लेस देन 1.5 होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर सीरियम लेवल वीकली 2 to 3 टाइम्स फॉर फर्स्ट 2 मंथ। के पहले 2 महीने जब कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है, तो पहले 2 महीने में 2 से 3 बार उसका लिथियम चेक होना चाहिए। हर हफ्ते में 2 से 3 बार उसका लिथियम चेक होना चाहिए पहले 2 महीनों के अंदर। ठीक है, सीरियम लिथियम लेवल मस्ट बी मेंटेन विद इन 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट। ये कैसी बताई थी मैंने, ये बताई थी मेंटेनेंस डोज। ठीक है, इसके बीच ही रहना चाहिए सीरियम लिथियम लेवल। ठीक है, साथ में क्या करना है, मॉनिटर इनपुट आउटपुट, प्रोमोट फ्लूइड इनटेक। मैंने आपको बताया था ना, लिथियम अगर कोई पेशेंट लेता है ना, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो वाटर लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। तो पेशेंट को 2 से 3 लीटर, ठीक है, या फिर 2000 से 3000 ml पर डे फ्लूइड को क्या करना है, रिटेन करना है। मतलब उसको पिलाना है, चाहे फ्लूइड चढ़ा हो चाहे उसको ओरली दो, उसको बोलना है कि आपको 2 से 3 लीटर फ्लूइड तो इंटेक करना ही करना है पर डे। अपन बात कर लेते हैं समरी, अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी कि जो मूड स्टेबलाइजर है, उस वाले पार्ट का हिस्सा होता है लिथियम सोडियम वालप्रेट। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा, स्टार्ट किया था लिथियम ड्रग को। ठीक है, इसको लिथियम थेरेपी भी बोलते हैं अपन। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था, क्या देखा था, इसके बाद अपन ने बात करी थी इंडिकेशन की, जिसके अंदर अपन ने देखा था जो एक्यूट मेनिया उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद अपन ने ना डोजेस देखी थी, डोजेस फॉर्म देखी थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो लिथियम की टैबलेट कौन सी आती है, लिथियम की सिरप कौन सी आती है। इसके बाद अपन ने देखे थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करी थी कि लिथियम किस किस में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, हार्ट डिजीज में नहीं देंगे, रीनल डिजीज में नहीं देंगे, थायराइड के अंदर नहीं देंगे। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं देंगे। उसके बाद में अपन लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी, उसके बाद अपन ने बात करी थी लिथियम टॉक्सिसिटी की। लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करी थी, उसके बाद अपन ने देखी थी साइड इफेक्ट, के लिथियम के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। फिर उसके लास्ट में अपन ने देखा था नर्सिंग अलर्ट्स,
कि एज अ नर्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है लिथियम के ऊपर हो जब पेशेंट। आई होप आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।